वन विभाग की ओर से चलाई जा रही प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति के अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 7वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। उन्होंने अपने सोलन स्थित हेड ऑफिस के बाहर धरना दिया और हड़ताल जारी रखी। अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मचारी वेद प्रकाश ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, उनकी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। 25 से 30 वर्षों के सेवाकाल के बाद भी वह असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति के अनुबंध व दैनिक भोगी कर्मचारियों ने कहा कि 19 अप्रैल 2017 को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति के द्वारा नीति बनाई गई थी, जिसके तहत समिति के कर्मचारियों को जो वित्तीय लाभ दिए थे, उस पर अभी तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। इसे तुरंत लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में सोसाइटी के जो R&P रूल्स बनाए गए थे, उन्हें लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा समय समय पर विभागीय कर्मचारियों के लिए जारी की गई अधिसूचनाओं को लागू किया जाए। वहीं HPNRM सोसाइटी के नियम कानून लागू करते हुए कर्मचारियों को समय समय पर उनकी पदोन्नति दी जाए। सोसाइटी के कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में समायोजित किया जाए। हमारा जो स्ट्राइक थी वो 7वें दिन में प्रवेश कर गई है और हमारा जो रोष है वो सरकार से है, ना कि प्रशासन से। तो सभी पिछले 25 से 30 सालों से सरकार के समक्ष अपनी मांगें बार बार प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी और प्रशासन ने भी हमें सिर्फ आश्वासन दिया, उसके अलावा कुछ नहीं। तो सभी लोग इस समय अपना जो सरकार से है वो नाराज़गी पर बैठे हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी इन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेगी। और हम इन्हीं शब्दों के साथ सरकार से एक बार पुनः आग्रह करते हैं कि हमारी जो पूर्ववर्त मांगे हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य पूर्व मंत्री एवं नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर द्वारा गांव कोठी से SC बस्ती को जाने वाली 3 लाख की लागत से बनी सड़क का उद्घाटन किया। इसके साथ उन्होंने 4,51,000 से द्योथ और लिंक रोड बौ गांव के बाबा बालकनाथ मंदिर तक 1 लाख की लागत से बनी सड़क और शिव मंदिर काशा पानी में बनी 2,25,000 की लागत से सड़क का भी उद्घाटन किया। उन्होंने इन सड़क संपर्क के बनने से अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आ रही समस्या से निजात मिलेगी, यह भी कही बात। साथ ही उन्होंने द्योथ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में वह लगातार विकास कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से करवाते रहेंगे। उन्होंने पूर्व विधायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो झूठे शिलान्यास और उद्घाटन की घोषणाएं आए दिनों करवा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार और जनता गुमराह हो रही है। झंडा में कि जुखाड़ा के डिग्री कॉलेज की क्या जरूरत है? मैं सुरंग निकालूंगा और सीधा बिलासपुर 1.5 किलोमीटर वाले जो है वो वहां पे डिग्री कॉलेज बिलासपुर है, जुखाड़ा में डिग्री कॉलेज देने की क्या जरूरत है? आज मित्रों डिग्री कॉलेज चला है, उसमें 70% से ज्यादा लड़कियां जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। आज जो लड़कियां बिलासपुर नहीं जा सकती थी, हमारे जो है वो SC कम्युनिटी के बच्चे हैं, हमारे गरीब परिवारों के बच्चे हैं जो आज जुखाड़ा में जो है वो डिग्री कॉलेज में शिक्षा लेके आज जो है वो लड़कियां बाहर निकल रही हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा, यहाँ पे मुझे ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जब शासन रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करना चाहूंगा। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, मेरे से पहले दौलतराम संख्यान जी यहाँ पे विधायक होते थे, वो एक बार डिप्टी मिनिस्टर रहे, एक बार राज्य मंत्री रहे, उन्होंने भी काम किए होंगे अपनी सामर्थ्य के मुताबिक। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मियां कुलदीप सिंह जी भी MLA रहे 5 साल। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा 85 के बाद का जब मैं विधायक रहा हूं वो समय निकाल लीजिए और सारे का सारा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का समय इकट्ठा कर लीजिए। 90% काम जितने भी है, चाहे वो सिंचाई का है, पीने के पानी का है, अगर कहीं पे मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं पे अगर बिजली महकमे का काम है, शिक्षा विभाग का काम है, 80% काम जो है वो मैंने किए हैं। वर्तमान भाजपा सरकार ने 2017 के घोषणा पत्र में भी इस पेंशन लागू करने के साथ ही एक कमेटी गठित करने का लिखित आश्वासन दिया था,
जो कि भाजपा सरकार ने अभी तक वायदा पूरा नहीं किया। सरकार अपने घोषणा पत्र के मुताबिक इस घोषणा को पूरा करे, अन्यथा भाजपा को इस चुनाव में इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यह बात कही है बिलासपुर में आयोजित हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सेक्टर रिटायर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के राज्य स्तरीय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष देवीलाल ठाकुर ने। उन्होंने कहा कि वर्ष 1999 में भाजपा सरकार ने पेंशन योजना को लेकर अधिसूचना जारी की थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाई है, जिसके चलते इस वर्ग में सरकार के प्रति रोष है। उन्होंने कहा कि भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष एवं वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस पेंशन योजना को लागू करने के लिए कर्मचारियों को लिखित आश्वासन दिया था, जो कि वर्ष 2007 के घोषणा पत्र में शामिल है। उन्होंने कहा कि मई 2003 में भाजपा की सरकार ने पेंशन फंड के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की थी। वहीं 2004 तक जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए थे उन्हें पेंशन मिल रही है। करीब 1100 कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है, लेकिन वर्तमान में 6730 कर्मचारी अधिकारी इस पेंशन से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन योजना का लाभ न देकर सरकार ने इन कर्मचारियों से भेदभाव किया है, जिसका खामियाजा भाजपा को चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। सरकार पेंशन सुविधा देने के लिए उचित कदम उठाए। और एक बैठक जो मेन मुद्दा था पेंशन का था हमारा, जो 6730 लोगों का था, उस पर डिटेल चर्चा हुई। थोड़ा सा सरकार के साथ हमारे जो संबंध है वो थोड़े से अच्छे हुए हैं। उसके लिए जो हमारा मुद्दा कल कैबिनेट में गया है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को और उनके कैबिनेट के सभी सहयोगियों को धन्यवाद करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि अभी ये तो 5% ही काम हुआ है, अभी बहुत लंबा काम है। इसको तुरंत से हमारी जो पेंशन योजना है उसको तुरंत से लागू किया जाए और अधिकारियों को सख्त आदेश दिया जाए कि जो हमारी पेंशन का मामला है उसे तुरंत HOD से पूरी सूचना लेकर जो है वो मुख्यालय उसको सचिवालय को भेजिए। नूरपुर के नागरी गांव में जल शक्ति विभाग से जो पानी सप्लाई किया जा रहा है उसकी स्वच्छता को लेकर गांव के लोग पिछले काफी समय से ऐतराज जता रहे हैं। लोगों ने इस समस्या को लेकर विभाग से और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन इसका अभी तक कोई भी हल नहीं निकाल पाए, जिसके चलते लोग इस गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर है। गांववासी प्रीतम ने कहा कि उन्हें पानी की बहुत समस्या है। उन्हें खड्ड में बनी गैलरी से गंदा पानी इकट्ठा करके पिलाया जा रहा है। उन्होंने विभाग से बात की और उन्हें कहा कि हमें गंदा पानी न सप्लाई करें, इससे गांव में बच्चे बूढ़े सभी बीमार हो रहे हैं, उन्हें दस्त लग रहे हैं। विभाग ने यहाँ एक गैलरी बनाई हुई है, वह गैलरी बीच खड्ड में बनी हुई है। ऊपर हमारे शमशान घाट था, उसका रास्ता बंद कर दिया गया है। ऊपर से जितना भी गंद आता है उसे यहाँ एकत्रित करते हैं। जब हमने इस बारे में विभाग को बताया तो विभाग ने तर्क दिया कि यह जो पानी है यह बजरी से फिल्टर होकर गैलरी में जाता है, इसके बाद लोगों को पिलाया जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि हम मानते हैं कि यह पानी फिल्टर होकर गैलरी में जाता है, पर जो गैलरी में आता है उसे कोई फिल्टर नहीं किया जाता है और वो सीधा गंदा पानी लोगों को सप्लाई होता है। हमने विभाग को बताया कि आपका गंदा पानी आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम ऊपर वाले टैंक से आपकी सप्लाई बंद कर देंगे, लेकिन 1-2 दिन बंद करते हैं और जब पानी की दिक्कत होती है तो फिर मोटर चलाकर उस टैंक में डाल देते हैं। मैं पिछले कल नागनी गांव में आया और मेरे मित्र हैं इंद्र जी, इनके पास मैं पानी पीने के लिए मैंने जब इनसे मांगा तो मैंने देखा कि पानी से कुछ ना स्मेल आ रही थी। तो मैंने इनसे पूछा कि आपके पानी में स्मेल क्यों है, तो उन्होंने मुझे अपना वाटर टैंक दिखाया जिसमें इतनी गंदगी भरी हुई थी। मैंने कहा ये आप कैसा पानी पीते हैं, तो बोले कि हमें ये लगातार विभाग द्वारा यही पानी दिया जा रहा है। तो मैंने इनसे बोल के यहाँ मौका करने की सोची और यहाँ आके जब मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए कि इतना गंदा, ये आप देख रहे हैं चकदम बना हुआ और यहाँ से सारा सीवरेज का पानी, लोग अपनी गंदगी धो रहे हैं, लोग कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, जानवर नहाते हैं इधर, और इतना गंदा पानी है यहाँ से उठा के सीधा लिफ्ट में बिना फिल्ट्रेशन के सीधा मेन टैंक में डाला जाता है और वहां से जाके लोगों को सप्लाई दी जाती है। हमें पानी की बहुत समस्या है। पानी की समस्या इन द मीन्स कि हमें जो है पानी वो डायरेक्ट गैलरी से उठा करके गंदा पानी लोगों को पिलाया जा रहा है। हमने विभाग से पहले भी बात करी कि हमें ये गंदा पानी आप सप्लाई मत करो, इससे गांव के बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं वो बीमार हो रहे हैं, उनको लूज मोशन लग रहा है, ठीक है। और आज हमने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है
कि हम आपको हकीकत बताना चाहते हैं। देवेंद्र राणा ने बताया कि हमारी नागनी माता में जो पानी की स्कीम है उसका नया अंडर सोर्स गैलरी हमने प्रॉपर मटेरियल से घरेली खड्ड में बनाई हुई है और वहां फिल्टर करके पानी दूसरे टैंक में डाला जाता है। यहाँ कई जगहों को पानी सप्लाई किया जाता है और समय समय पर हम सफाई और ब्लीचिंग करवाते हैं। हम पानी के सैंपल चेक करवाने के बाद ही लोगों को सप्लाई देते हैं। सर ये बात एक ऐसी है कि हमारा नागनी माता के पास हमारी स्कीमें हैं जो नया हमने सोर्स बनाया हुआ है, गैलरी बनाई हुई है जो ग्रेडी खड्ड से बनाई हुई है हमने। हमने प्रॉपर इसमें मीडिया डाला हुआ है, फिल्टर वाटर होता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि गंदा पानी हम लिफ्ट करते हैं। प्रॉपर फिल्टर में मीडिया डाला हमने, जो हम वहां से लिफ्ट पानी करते हैं। हमारे एरिया बहुत सर्व होता है वहां से एरिया से, मिजगरा, बनोली, डमो, चिचिया, पटवार, नागनी, सारा दुर्ग, मिरिंडा एरिया सारा सर्व होता है। ऐसी कोई कंप्लेंट हमारे पास आई नहीं है। हम पानी सैंपल टेस्ट कराते हैं लैब में, उसके रिजल्ट के बाद हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा कुछ भी इश्यू नहीं है। हमारा पानी प्योर वाटर है, ड्रिंकिंग पर्पज के सूटेबल वाटर है। वक्त छोटे से ब्रेक का।